भारत और चाइना के बीच लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया है। सोमवार रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच एलएसी पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच चीत के साथ ही सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। सूत्रों की माने तो जब बॉर्डर कमांडर की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि PP 14, 15, 17 पर चीन एलएसी के उस ओर जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत की ओर से बार बार चीन को समझाया गया, लेकिन चीन ने इस दौरान हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं, बल्कि चीन में भी कुछ सैनिक घायल हुए हैं। वहीं चीन के 5 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई है, हाथापाई हुई थी। इस झड़प में चीन की सेना को भी नुकसान हुआ। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मामले को शांत कराने के लिए बैठक कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस झड़प में 3 बहादुर शहीदों के साथ देश खड़ा है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा, सरकार को इनकी शहादत का बदला लेना चाहिए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। LAC पर हुई हिंसक झड़प को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि झूठ बोलना चीन के DNA में है। चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी हिमाकत की हो। चीन 1962 की जंग के बाद 1972 में भी कुछ ऐसी ही हरकत कर चुका है, जब उसके सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तुलुला में घुस गए थे और हमारे 4 जवान इसमें शहीद हो गए थे। बहरहाल रक्षा मंत्री CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ विदेश मंत्री ने इस मसले पर बातचीत पूरी की और उसके बाद रक्षा मंत्री ने PM मोदी को इस पूरी चर्चा की जानकारी दी। वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि अब चाइना पीछे जाने के लिए तैयार हो गया है।